प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो शनि का नाम यश से क्या संबंध है, ये भी अब जरा समझते हैं। अर्पिता, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो नेम फेम है, जो नाम और यश है, वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। बात ठीक भी है, हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य से हम नेम एंड फेम देखते हैं, लेकिन शनि नेम फेम के मामले में उससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि आपको जीवन में नाम और यश आमतौर पे उसी काम का मिलता है जो आप करते हैं, जो आपके एक्शंस होते हैं, और हर तरह के एक्शन के लिए शनि जिम्मेदार होता है। शनि का नाम और यश से क्या संबंध होता है? देखिए, शनि कर्म से संबंध रखने वाला ग्रह है। आपके कर्म अच्छे हैं और शनि भी अच्छा है, तो आपको अपने कर्मों के लिए नाम और यश मिलेगा। और शनि आपका निगेटिव है और आपके कर्म भी अच्छे नहीं हैं, तो आप अपयश के शिकार होंगे। यानी शनि कर्म से संबंध रखने वाला ग्रह है। ये जीवन में स्थायित्व भी देता है। आपके करियर में, आपके नाम और यश में स्थायित्व होता है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि वो जब मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, फिर भी उनका नाम यश अनंत काल तक जिंदा रहता है। ये कृपा होती है शनि की। ये नाम यश भी देता है और अपयश भी देता है। कुछ लोग जीवन में ऐसे कर्म करके जाते हैं कि पीढ़ियां उनको याद रखती हैं, या तो उनके अच्छे कार्य के लिए या तो बुरे कार्य के लिए, और इसमें भी शनि की भूमिका होती है। अगर आपका शनि बिगड़ गया है कुंडली में, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपको यश नहीं मिलेगा। शनि के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो आदमी से मेहनत बहुत करवाता है, लेकिन मेहनत के बाद लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, ये शनि की स्थिति पर निर्भर करता है। तो अगर शनि खराब हो जाए तो लाख प्रयास करने पर भी यश व्यक्ति को नहीं मिलता। कभी कभी 7.5 जब चलती है या जब ढैया चलती है, तो आकस्मिक रूप से अपयश मिल जाता है। यानी आपने कोई कार्य नहीं किया है, आप किसी व्यक्ति की संगति में हैं, किसी व्यक्ति के साथ घूम रहे थे और उस चक्कर में आप फंस गए। किसी व्यक्ति की सहायता करने गए थे, बदनामी के शिकार हो गए। 7.5 या ढैया जब चले तो आपको अपने कर्मों का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय के जो कर्म होते हैं वो आपको अपयश दे सकते हैं, वो आपको बदनामी में फंसा सकते हैं। पंडित जी, कुछ ऐसे आसान उपाय बताइए जिससे शनि आपका अगर अच्छा नहीं है तो और अच्छा हो जाए, और अगर अच्छा है तो वो और अच्छा हो जाए। क्या बिना कुंडली दिखाए, बिना समझे परखे हम शनि को अच्छा रख सकते हैं? अर्पिता, देखिए, ज्योतिष एक माध्यम है आपके कर्म को बेहतर करने का। आप कुंडली नहीं दिखाएंगे तो भी अपने कर्मों को सुधार करके आप अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। भाग्य और कुछ नहीं होता है, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल जो आपको आगे चल करके मिलता है, वही आपका भाग्य बनता है। कर्म आपने ही किए होते हैं, भाग्य कोई बाहर से पैदा नहीं होता। इसीलिए अगर आप शनि को या किसी भी ग्रह को बेहतर करना चाहते हैं, शास्त्र जो स्पष्ट रूप से कहता है वो ये कहता है कि लोगों की सहायता करिए, गरीबों को भोजन कराइए, पशु पक्षी भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी सहायता करिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, और जहां तक संभव हो प्रकृति से छेड़खानी मत करिए, हरे पेड़ मत कटवाइए, नदियों को गंदा मत करिए। सीधी बात है कि आप जितने लोगों की सहायता करेंगे, 24 घंटे में एक आदमी की भी आपने सहायता की, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए मदद कर दी, किसी बीमार आदमी को दवाई दिला दी, किसी भूखे को भोजन करा दिया, गाय को चारा खिला दिया, इतना भी अगर आप रेगुलर लाइफ में किसी की सहायता भी करते जाएंगे तो आपको बहुत सारे उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इसी शुभ कर्म से न केवल शनि बल्कि बाकी ग्रह भी बेहतर होते
चले जाएंगे। लेकिन पंडित जी, आज के ज़माने में जिस तरह से कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जितना पाप कर रहे हैं वो उतने सफल हैं, उनके यहाँ उतनी बड़ी गाड़ियाँ, उतने बड़े घर हैं, तो उनके पीछे आखिरकार कौन से कर्म हैं? वो तो मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं लेकिन उनका दिल नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके साथ उनका भाग्य चल रहा है। इनके पीछे की क्या वजह है? देखिए, पूर्व जन्म से जो आपने अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस लिखा लिया है, वो बैलेंस लेकर के आप पैदा होते हैं। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के जो बैलेंस आपकी कुंडली में हैं, आपके खाते में हैं, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तब तक आप गलतियां करते हैं और आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, मैं तो गलत कर रहा हूं फिर भी लाभ पा रहा हूं। वो पूर्व जन्म के आपके खाते का बैलेंस है। लेकिन जब वो बैलेंस समाप्त हो जाता है तो इसी जन्म में उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच करके एकदम से नीचे आ जाते हैं, फिर उनका पतन हो जाता है, या किसी ऐसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं जहां से जिंदगी उनके लिए शून्य हो जाती है। उसका कारण यही है, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप गलत कर्म करके सफल हो रहे हैं, नहीं। कर्म आपने जो पूर्व जन्म के आपके अकाउंट में जो आपके कर्म जमा हैं, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते तभी तक आपको आनंद है। बाकी जो आप गलत कर्म कर रहे हैं वो आगे आपका भाग्य बनेंगे, आपके लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।